बच्चों, आज व्याकरण में हम विराम चिन्ह समझेंगे। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। हम बोलते समय या लिखते समय अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या किसी भाव को स्पष्ट करने के लिए तथा बात पूरी होने पर रुकने के लिए कुछ चिन्ह प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। सही स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है। जैसे बाजार से क्या क्या लाए हो? चीनी, चावल, दालें और आटा लाया हूँ। वाक्य के बीच बीच में तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। कुछ विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। पूर्ण विराम, इसका चिन्ह ये है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मुझे भूख लगी है। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अल्प विराम, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। मेरे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। प्रश्नवाचक चिन्ह, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई? विस्मयादिबोधक चिन्ह, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदगी है। वाह, कितना स्वादिष्ट पराठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। उद्धरण चिन्ह, इसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, इकरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे इस पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना है। दोहरा उद्धरण चिन्ह, इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। योजक चिन्ह, इसका चिन्ह इस प्रकार से है। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा, से, सी के साथ किया जाता है। जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि। तो बच्चों, मुझे आशा है आपको विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। अब आप इसका दोहरान करें। बाय बाय।